नमस्कार, मैं हूं विजय यादव। मिशन फॉर विजन चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आपके लिए मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर ले जाता हूं, कुछ बता देता हूं। आपको कैसा लगता है और हमें अभी क्या बोलने की ज़रूरत है, किस तरीके से मैं बात करने के लिए अभी सीखूं, ये आप सबके ऊपर है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। जब तक आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे, मैं अपने आप के शब्दों में मैं प्रयोग नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। आप सब कैसे हैं? अच्छे से होंगे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और अच्छे से रहिए। छोटे सपने पालना अपराध की श्रेणी में आता है। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब दूसरे तरफ मैं चल रहा हूँ। हिम्मत रखो बड़े सपने देखने की, क्योंकि जब बड़े सपने आप देखोगे तो आपके अंदर बड़ी कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप नित नए नए काम को अंजाम देंगे। एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब आप जिंदा हो और कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपके कामों में रोड़ा बहुत तरीके से आएगी, तकलीफ़ें भी आएंगी। और जिंदा आदमी के साथ समस्या आती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति मुर्दा बन जाता है तो उसकी शहंशाही देखिए, उसकी हैसियत देखिए। वो दूसरे के कंधे पर भी चलता है तो लोग उसको रास्ता दे देते हैं। आप हमारी बात से ज़रूर सहमत होंगे। तो इसलिए छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं जीवन में जाती हैं। समस्याएं आने दीजिए, समस्याएं जाने दीजिए, लेकिन आप अपना काम निर्भीक होकर ईमानदारी से कीजिए। आप अपना काम करेंगे तो दूसरे लोग आपको देखेंगे, आपसे प्रेरित लेंगे और आप मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। मार्गदर्शन करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इससे आपके समाज का, इससे आपके नए माहौल का निर्माण भी होगा। अब कभी कभी कुछ व्यक्तियों के पास इतने घमंड आ जाते हैं कि जो दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं ये बेकार की बातें हैं, मैं क्या इनसे मैं बात करूं, मेरे लायक ये लोग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें उसको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। आपके अंदर कुछ काबिलियत है तो दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। बहुतेरे घमंड की मैंने जो बात किया है, तो घमंड तो एक दिन लोग कहते हैं कि चूर होता है, लेकिन करना ही नहीं चाहिए घमंड की चूर हो जाए। हाँ, और सिकंदर भी इतना बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति था, घमंडी था। घमंड के समुंदर में वो तैरता था, लेकिन उसका भी एक दिन वो अंत हो गया। लेकिन लोगों ने उसको याद किया कि आखिरी समय सिकंदर बहुत अपने आप को सुधार किया, लोगों के बीच में गया और बताया कि जीतने के लिए युद्ध मत कीजिए, नैतिक जिम्मेदारियों के लिए युद्ध कीजिए, सम्मान के लिए युद्ध कीजिए। हर जगह जीत जरूरी नहीं होता है, कभी कभी हारना भी स्वाभाविक बन जाता है, जरूरी पड़ जाता है। जब लड़ाई अपने आप से हो, लड़ाई अपनों के बीच में हो, लड़ाई छोटे से हो। बाकी का आप सब कमेंट करिएगा और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाइएगा। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप सब अच्छा काम करेंगे। और कॉन्फिडेंस मजबूत बनाने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, चिंतन कीजिए,
और हो सके तो कुछ आध्यात्मिक परिवेश में भी अपने आप को ढालिए। इससे आपको एक ऊर्जा शक्ति मिलेगी। प्रकृति भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है। प्रकृति के बिना हम लोग अधूरे हैं, तो प्रकृति की पूजा कीजिए। जो साक्षात देवी और देवता उसी में समाहित होते हैं। बाकी का मैं कैसे बोलता हूँ, मेरे बात आपको आसानी से समझ में आता है नहीं आता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी का आप सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और बाकी का आप लोग अच्छे से रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।